हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। और देखो, जैसे मैंने कार्ड कट किया है, यूनियन और केमिस्ट्री की एनर्जी निकल कर आई है। चलो कार्ड शफल करती हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के टू वर्ड्स क्या है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की टू वर्ड्स क्या है। वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्या सिचुएशन है। एंजल्स प्लीज़ बताएं। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको पता है क्या करना है। विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को, उनकी आंखों को देखने की कोशिश करें, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो उनसे। नाम भी ले सकते हो आप चाहे तो। ओके, प्लेयर एनर्जी है फर्स्ट कार्ड। प्लेयर और देखो अट्रैक्शन। Let's see more. Marriage, unconditional love, you are worthy of love, manifest, metamorphosis, separation, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों का गाइस। लॉयल्टी, लिव योर पैशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एक्सप्रेस योर लव। साइन मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, इससे कोई साइन निकल कर नहीं आते हैं, ठीक है। आप लोग मैरिड भी हो सकते हो, शादी के बाद सेपरेशन है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। प्लेयर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हो हैं आपके साथ, ठीक है। स्टेबल रिलेशनशिप तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं करंटली क्या है। प्लेयर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में अभी भी वो प्लेयर पर्सन ही है? क्या वो अभी भी प्लेयर है? क्या वो अभी भी प्लेयर पर्सन की तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं? प्लेयर एनर्जी क्यों है? प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। ओके, प्लेयर को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये जो एनर्जी निकली है ना, डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन प्लेयर पर्सन तो है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ दिखा है, क्या चीज़ निकल कर आया है? क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया है। अब चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। अगर आप मेल भी हो ना, तो आपका जो प्यार है ना, वो एक मदर की तरह है, ठीक है। एक फेमिनाइन, एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह है अगर आप मेल हो तो। एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा। आप जो इमोशनल इंसान होगा ना, वो दूसरों के दुख पे भी दुखी हो जाएगा, ठीक है। और इमोशनल इंसान की एक आदत होती है, एक खासियत होती है कि वो इंसान हर इंसान को एक तराजू पर तोलता है, क्योंकि वो इमोशनल है, वो अच्छा है, तो उसको लगता है कि सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। हेल्पफुल नेचर होता है। तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप जिससे डील कर रहे हो, आप जितने इस पर्सन के लिए सीरियस रहे हो, आई एम सॉरी टू से गाइज,
लेकिन ये व्यक्ति आपको लेकर इतना सीरियस नहीं रहा है या नहीं रही है, ठीक है। आपने सच्चे दिल से इस व्यक्ति से प्यार किया है, सच्चे दिल से इस पर्सन को अपना इमोशन दिया, अपना टाइम दिया, उनकी मदद करी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि आपने हो सकता है कि फाइनेंशियली हेल्प भी इस पर्सन को करी है, या मेंटली हो सकता है किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट देना, ठीक है। लेकिन यही कार्ड एक और चीज़ दर्शा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, आपने जितना इस व्यक्ति को दिया, सामने से वो प्यार, वो इमोशंस आपको नहीं मिला, राइट। आपको ऐसा हुआ कि आप उनको प्यार दे रहे हो और वो किसी और को दे रहे हैं, या और लोगों को अपना वक्त दे रहे हैं, और लोगों को अपना टाइम दे रहे हैं, और लोगों पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसे आपसे ले रहे हैं लेकिन खर्च कहीं और कर रहे हैं, किसी और के ऊपर कर रहे हैं, किसी और के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखो एक चीज़ तो है, आप लोगों के लिए पैसे मैटर नहीं करते हैं जब बात आती है दिल की, किसी से लगाव की, चाहे वो आपके फ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के रूप में हो, चाहे वो इंसान आपका लवर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, एनीवन, कोई भी हो। जब इमोशंस की बात आती है तो आप इंसान की मदद करोगे ही, ठीक है। और हो सकता है कि आप इस नेचर से हो कि आप हर किसी की मदद करते ही हो, ठीक है। आपको डोनेशन करना, जितना आप कर पाते हो उतना आप करते हो, तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी पर्सनालिटी दिख रही है। बट आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट पर्सन है आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो फायर एलिमेंट के हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एंड आप हो सकते हो वाटर एलिमेंट के या अर्थ एलिमेंट के, या आपके पार्टनर भी अर्थ एलिमेंट के हो सकते हैं, ठीक है। सो अभी इस वक्त आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक प्लेयर पर्सन है, जो कि जब आपको सोचता है या सोचती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पर्सन चाहे आपको गलती दिखाए, चाहे आपके ऊपर उंगली उठाए, चाहे ये जो भी करे, जो कुछ भी करे, बट इनको पता है कि आपने कितना सपोर्ट किया, कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो। बेशक आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको ब्लेम करने के लिए ये भी बोल सकते हो कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, राइट। तो लेकिन ये अपने आप से आपके प्यार को या आपने जो भी चीज़ें की है ना, उसको ये झुटला नहीं सकते हैं। अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके से ब्लेम करते हो, क्योंकि इमोशनल पर्सन के अंदर एक और आदत मैंने देखी है कि ना, वो लोग अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। ब्लेम इन द सेंस उनको लगता है कि मेरे से ही कहीं कमी रह गई, इसीलिए शायद ये मुझे टाइम नहीं देता, या इसीलिए इसने मेरे को प्यार नहीं किया। देखो पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, लेकिन खुद को क्रिटिसाइज करना ये गलत चीज़ है। तो आप ये मत सोचना कभी भी कि आपके एफर्ट्स में कोई कमी रह गई है। जो प्यार करता है ना, मैंने जहाँ तक देखा है, जब दो लोग प्यार करते हैं ना, तो पता है क्या, एफर्ट्स बराबर आ रहे होते हैं, ठीक है। आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो ना, सामने वाला भी आपको पाने के लिए, आपको अपने पास रखने के लिए बराबर एफर्ट्स डालेगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बात करता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही आप दोनों के बीच में है, बराबर एफर्ट्स ना डालने की। एक इंसान हद से ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है और एक इंसान जो है उस एफर्ट्स को गिन ही नहीं रहा है, और गिन ही नहीं रहा था, या फिर वो सामने वाला इंसान जो है उसको बैलेंस नहीं कर रहा था, मतलब सिर्फ ले रहा था, रिसीव कर रहा था, लेकिन उसको रिटर्न देना हो सकता है कि इनको, आपके पार्टनर को सिखाया नहीं गया, इनको आता ना हो रिटर्न करना। मे बी आपके पार्टनर जो है बिजनेस करते हैं, ठीक है, एंड हो सकता है कि ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है। आपके पार्टनर लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, बैंकिंग फील्ड से भी हो सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों ही है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। मैरिज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
मैरिज को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपको मैं दो तरह की सिचुएशन को बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि आप लोग मैरिड हो, तो यहाँ पर मैरिज के बाद सेपरेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है अरेंज मैरिज आपकी शादी हो सकता है लव मैरिज शादी हो, किसी भी तरीके से आपकी शादी हुई है, शादी आपकी टूट गई है, इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हो और आपके जो पार्टनर है, आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ, अभी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सोचते नहीं हैं या सोचती नहीं है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। एक तरफ हो सकता है कि फैमिली हो या अदर चीज़ हो, थर्ड सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है, एक तरफ आप हो। अभी दोनों में से किसको चूज़ करना है इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सोचते ज़रूर है पैचअप करें या अब इसको परमानेंटली शादी को तोड़ दे, शादी को ख़त्म कर दे, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलता है। साइन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हो सकता है कि ये बहुत कम लोगों के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपकी जो शादी हुई है किसी धोखे से हो सकता है कि ये शादी आपकी हुई हो, कुछ सच झूठ बोलकर भी हो सकता है कि आपकी शादी हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर मसला ही मैरिज का है, कमिटमेंट का है। आप शादी करना चाहते थे, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये किसी और से शादी कर लिया इन्होंने और आपके साथ किए गए वादे तोड़ दिया। हो सकता है आप में से ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि सीक्रेटली शादी करी आपके पार्टनर ने आपके साथ, ठीक है, लेकिन उस शादी को जब एक दुनिया के सामने, समाज के सामने एक्सेप्ट करने की बारी आई तो इन्होंने शादी को तोड़ दिया, मैरिज को माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखो एक ध्यान रखो कि आपके पार्टनर प्लेयर इंसान थे, ठीक है, प्लेयर एनर्जी में थे और आप सीरियस थे, तो आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर ने जो आपको शादी के लिए मना किया, उस समय जो उनकी एनर्जी थी वो एक कंफ्यूज माइंडसेट की थी, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद को प्रिपेयर या इनको क्लियर नहीं था आपको लेकर कि इनको आपसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्यों क्लियर नहीं था? क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये अपना दिमाग बहुत चला रहे थे। इमोशनली आप जितना कनेक्टेड हो अभी तक जितने भी कार्ड्स लिए हैं उसमें मुझे आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं कि वो सेम लेवल पर आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड थे। अगर आगे कार्ड आएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्टेड थे। अनकंडीशनल लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अनकंडीशनल लव को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टावर और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। देखो, अनकंडीशनल प्यार करना और दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको अनकंडीशनल प्यार ये स्टार्टिंग में करते हैं, ऐसा इन्होंने आपको शो किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको पाने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए पहले इनकी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स आपने देखे। तो आपको लगा कि जब जो इंसान अभी आपको पाने के लिए इतना एफर्ट्स डाल रहा है, अपने इतने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है, तो ये शायद आगे भी आपका साथ देगा या देगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक टाइम पर आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोझ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आपके पार्टनर आ गए। अब ये बोझ हो सकता है अपने करियर का लेकर चल रहे थे, साथ में फैमिली का लेकर चल रहे थे, या और भी चीज़ों का ये पर्सन लेकर चल रहे थे। तो इनको लगा कि यार मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, अनकंडीशनल प्यार जो है वो जाने दो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। और टावर का कार्ड निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी डिनोट कर रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में आके, प्रेशर में आकर, खुद के प्रेशर हो सकता है किसी ने दिया हो या खुद के माइंड में इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लिया रिलेशनशिप को लेकर कि रिश्ते को तोड़ दिया, क्योंकि ये बर्डन महसूस कर रहे थे, ठीक है। बट एक चीज़ है, करंटली आपके पार्टनर ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं
कि उनको ये रिश्ता हो सकता है कि बर्डन लगा हो एक टाइम पर, उनको ये रिश्ता बहुत नेगेटिव लगा हो एक टाइम पर, बट दे नो कि आपने उनसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार किया है, और अनकंडीशनल प्यार करने का नतीजा कहीं ना कहीं आपको टावर ब्रेकअप, आपका ट्रस्ट टूटा, आप ब्रेक हुए इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। बट आपके पार्टनर को पता है कि आपने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की है, प्यार किया है। अच्छा, 10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 16 नंबर, 7 नंबर हो सकता है। यू आर वर्दी ऑफ लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो, आपके पार्टनर ने कई बार आपको ये भी महसूस कराया है कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो, जबकि प्यार आप दे रहे हो, बट फिर भी इन्होंने आपको ये चीज़ फील कराया है कि प्रॉब्लम आप में है, आपके वजह से रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस है, या आपकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो रही है। मे बी हो सकता है कि आप थोड़े पॉजिटिव हो सकते हो, पॉजिटिव नेचर के हो सकते हो, क्योंकि आप प्यार करते हो तो बहुत इमोशनल होते हो ना, तो थोड़े पॉजिटिवनेस आपके अंदर मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं एक वॉल भी क्रिएट करके रखा कि ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी तरह से जीने दो, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी तरह से जियो। लेकिन आपको अपने तरफ से वॉल क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जब इनका मन करेगा तब ये आपके पास एंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल क्रिएट किया है आपके पार्टनर ने, तो आप एंटर नहीं कर सकते उनके लाइफ में जब तक ये वॉल को वो नहीं गिराएंगे या दरवाजे को नहीं खोलेंगे। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि शायद आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो, या आप में ही कोई कमी है, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने शायद आपको क्रिटिसाइज़ आप खुद को करते हो, या आप खुद के अंदर गलतियाँ देखते हो, खुद के अंदर गलतियाँ ढूंढते होंगे। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एनर्जीज लोगों की बात कर रही हूँ। बट करेंटली जो आपके पार्टनर है, अगर ये ब्लॉक भी हो सकता है कि इन्होंने आपको करके रखा है, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये पर्सन पूरी तरीके से पागल हो रहे हैं, ठीक है, कि आपने उनको क्यों ब्लॉक कर दिया है। क्या आपने इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, अब ये भी चेक आपके पार्टनर कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, या रिसेंटली करा है तो करने वाले हैं, कि आखिर ब्लॉक करने का रीज़न क्या है आपका, और हर जगह से ब्लॉक किया है या नहीं। मतलब ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि क्या अब आपने भी एक वॉल क्रिएट कर दिया, अब आप भी नहीं चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आए। तो ये एनर्जी दिख रही है। स्पाई करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बेशक इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन फिर भी ये स्पाई आपको करते हैं सोशल मीडिया पे। मैनिफेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैनिफेस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लियो, सिंह राशि। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने अपना जो वजूद है बहुत पावरफुल बना लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, मैनिफेस्ट तो आप भी कर रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है ना थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ कर ली है, थोड़ा आपने पीछे कदम लिया है, बैक स्टेप आपने लिया है, क्योंकि आपको ऐसा है कि मैनिफेस्ट आप करोगे, यूनिवर्स से आप मांग लोगे, बट डायरेक्ट जाके उस व्यक्ति से आप बात नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट जाकर उस व्यक्ति को अप्रोच नहीं करना चाहते हो। एंड आपके पार्टनर भी यही चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को ये क्लोज्ड ऑफ भी रख रहे हैं, आपको नहीं शो कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
मेटामॉर्फोसिस को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। आपके पार्टनर आपको काया पलट की एनर्जी में देख रहे हैं। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आपके पार्टनर देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तब से ज़्यादा बेहतर एनर्जी में, तब से हो सकता है कि लुक वाइज देख रहे हो, क्योंकि प्लेयर पर्सन पहले किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, आपके लुक से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो नो डाउट आप ब्यूटीफुल होंगे, आप हैंडसम होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लुक्स में भी कहीं ना कहीं चेंजेस दिख रहे हैं और आपके बिहेवियर, आपकी एनर्जी में भी चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है, यस, ये पर्सन ही विश कर रहे हैं, यही पर्सन ही है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको अपने पास वापस लाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन हाँ कि बात करने के लिए या एक नॉर्मल टच में रहने के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए। मैसेज के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि मैसेज हो सकता है कि ये पर्सन आपको करे, अनएक्सपेक्टेडली करे। कोई टाइम यहाँ पे नहीं निकला है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस व्यक्ति के का मैसेज भी आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का, आप पार्टनर का कॉल भी आया हो, ठीक है, या आपने कॉल पिक नहीं किया, रिसीव नहीं किया, तो मैसेज आप करेंगे। सेपरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेपरेशन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस सेपरेशन में देखो बदलाव हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुई है चीज़ें। किस तरह से बदली है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है, आपके अंदर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर जो इमोशंस थे, जो आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो चीज़ आपका कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है, कम हुआ है। अब आप इस व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हो। अब आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है। अभी आप दिमाग के साथ सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि इस सेपरेशन के बाद आपने शायद खुद से बात करी है, ठीक है, अपने आप से ये बात करिए कि जब ये व्यक्ति मेरे पास आएगा ना, तो इसको मैं स्टार्टिंग में ही सब बातें क्लियर करूँगी या करूँगा कि ये प्यार करता है या नहीं करता है, या नहीं करती है या करता है, कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, आगे का क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, क्या सोच कर आया है, क्या सोच कर नहीं आया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में है। अब बदलाव यहाँ पे क्या आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है, यहाँ पर इमोशंस का कार्ड आया है आपके पार्टनर की साइड में, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इस सेपरेशन के बाद आपको लेकर इमोशंस, प्यार डेवलप हुए हैं। एस ऑफ कप्स है, कप्स जो इमोशंस, वाटर है, इमोशंस को डिनोट करता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि अब तक जो प्यार, इमोशंस, स्नेह, केयर नहीं दिया, या एक टाइम पे स्टार्टिंग पे दिया था फिर देना बंद कर दिया था, वो चीज़ ये फिर से आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बट दे नो कि ये जो इमोशंस है, ये जो प्यार है, अभी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, यानी कि आप इनकी मीठी मीठी बातों पर नहीं आने वाले हो। अभी आप इनसे प्रैक्टिकली बात करना चाहते हो। अभी आप ये नहीं चाहते हो कि इमोशंस ये दिखा के और आपको मेल्ट कर दे, जो आपने प्लानिंग्स अपने लिए की है, जो थॉट्स आपने बनाया है, उसको ये ख़त्म कर दे। तो आपको ऐसा है कि अगर ये ऑफ़र करते हैं, ये प्यार दिखाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सीरियसली यहाँ पर अपने कुछ बातों को लेकर क्लियर होना है, क्लियर करना है, आगे का आपको देखना है, ठीक है। और उनका आने का इंटेंशन भी क्या है आपके पास, ये भी आपको जानना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। आपके मन में ये भी है कि कहीं फिर इस कोई फ़ायदा उठाकर ये व्यक्ति आपको छोड़कर ना चला जाए, ठीक है। तो आपके अंदर ये भी चल रहा है कि कहीं ये फिर से मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाने आ रहा है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्स, कम्युनिकेशन, 6 ऑफ कप्स, रिटर्न आपके पास बात करते हुए, आपके साथ आप लोग मिलते हुए, घूमते हुए दिख रहे हो, ठीक है।
हो सकता है कि आप लोगों की पहली मुलाकात ऐसी हुई हो, ट्रैवल करके आप गए हो या आपके पार्टनर गए हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। सिटीज़ आप लोगों की अलग है या कंट्री भी हो सकता है कुछ लोगों की अलग हो, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप लोग रहते हो तो यहाँ पर पैचअप की संभावनाएं मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, कम्युनिकेशन की संभावनाएं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। ये पैचअप कब तक होगा? तो ये पैचअप हो सकता है कि अगले 8 दिनों में, 8 हफ्तों में, ठीक है, या 6 वीक्स में, और मे बी अगस्त में, ठीक है। लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लॉयल्टी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको एक्सपेक्टेशन थी, आपको उम्मीद थी लॉयल्टी, बट ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं थे, ठीक है। इन्होंने आपके पीठ पीछे रिलेशनशिप बनाए हैं, कनेक्शंस बनाए हैं, या पहले से ही हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस इनके थे जिसको ये कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, आपके साथ साथ। तो ये लॉयल तो नहीं रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और लॉयल नहीं रहने की वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आपके पार्टनर ने। आपके मन में शंका क्रिएट करना, आपको पहले से डाउट होता था, लेकिन ये पर्सन ऐसी बातें बोलते थे कि आपको लगता था कि नहीं ये पर्सन लॉयल है आपके लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता चल गया कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए लॉयल नहीं है। इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्या ये अब आपके पास एक लॉयल पर्सन की तरह आएंगे या फिर से चीट करेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके पास लॉयल बनकर आएंगे और फिर से चीट करेंगे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो स्नीकी बिहेवियर तो आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसके ऊपर आपको पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये पर्सन जो भी आपको शो कर रहे हैं, जो भी आपको दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, वो सच ना हो। तो यहाँ पर मुझे देखो कलेक्टिव रीडिंग है, जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए चीज़ें होंगी नहीं होगी, जिसकी एनर्जी निकल कर आई है उनके लिए कह रही हूँ कि आपको भरोसा आँख बंद करके नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये आपको फिर से चीट कर सकते हैं, फिर से आपको धोखा दे सकते हैं। एक बार ये आपका भरोसा जीतने के बाद फिर से वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबके ही पार्टनर ऐसा करेंगे बोलकर मुझे नहीं दिखता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर ये करेंगे। सो अगर आपको क्लियर होना है तो किसी से आप पर्सनल रीडिंग आप लो, ठीक है, किसी से भी आप ले सकते हैं जिससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, वहाँ पर आपको ये पर्सनली आपको क्लियर हो जाएगी उनके इंटेंशंस एंड ऑल, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं। लीव योर पैशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। लीव योर पैशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर ऐसे ही है ना कि जो अपने लाइफ को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, मतलब प्रेजेंट में हो सकता है कि ये पर्सन जीते हो, फ्यूचर का नहीं देखते हो, ठीक है। बट करेंटली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हो सकता है कि किसी तरीके का धोखा मिला है या किसी तरीके से इनको हार्ट ब्रेक हुआ है। इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो प्रेजेंटली अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जिसका दिल तोड़ा है, जिससे बात नहीं हो रही है, या जिस इंसान ने एक टाइम पर उनसे इतना प्यार किया, इतना लव दिया, इतना केयर दिया, जो इंसान उनके बिना रह नहीं सकता था, आज उस व्यक्ति को जब वो करंटली बदलता हुआ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी वो चीज़ मतलब असर पड़ रहा है, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रहा है। एक्सप्रेस योर लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्सप्रेस योर लव को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप लोग कभी साथ में काम करते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग आसपास रहते हो,
ठीक है, कि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आपके और उनके फ्रेंड्स जो है कुछ म्यूचुअल्स हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे आपको बताए, ये चीज़ हो सकता है कि इसको लेकर बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इनको ये बात फील होता है कि इनको ही शायद अब अपनी फीलिंग्स या जो भी इनके दिल में है, या आपका मुंह मोड़ लेना, आपका चुप होना, ठीक है, एनर्जेटिकली एक ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, जो आपका साइलेंस हो जाना, ये चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो है, अपना प्यार जो भी है उसको ये एक्सप्रेस करें। तो इस चीज़ से ये बात करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपके पार्टनर की ये है एनर्जी ओवरऑल। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि आपका भरोसा जीतने के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन फिर से हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पर ये पर्सन फिर से आपको छोड़कर जा सकते हैं। अगेन सबके लिए नहीं कह रही हूँ, आपको ध्यान देना है। और ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप हुई है, आपको लेकर प्यार, आपको लेकर फीलिंग्स, और एक्सप्रेस करना ये पर्सन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन या मीटअप मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अभी आपके पार्टनर जो है वो इस एनर्जी में, जहाँ पर वो सोच रहे, विचार कर रहे, डिस्कस कर रहे हैं, सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या लोगों से राय ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर अभी ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जो है एक्शन में आ सकती। चलो एक्शन भी देख लेते हैं, क्या वो खुद एक्शन लेंगे। डेफिनेटली आपके पार्टनर खुद एक्शन लेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे? चलो मैं आज एक काम करती हूँ, आप लोगों के लिए 2 पाइल निकालती हूँ, ठीक है, और दोनों में से एक को आप सिलेक्ट करना। ग्रुप 1 प्लीज़ बताएं क्या उनके पार्टनर एक्शन लेंगे, क्या उनके पार्टनर एक्शन लेंगे। ग्रुप 1 मेरे को ऐसे उल्टा करके रखना था, बट चलो कोई नहीं। येस, आपके पार्टनर डेफिनेटली एक्शन लेंगे। वर्ल्ड का ही कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि जो भी लोग डिस्टेंस में चल रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ डिस्टेंस को ख़त्म करेंगे, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहेंगे, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लगे, वक्त लगे, थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, यूनियन होगा। ग्रुप 2 के लिए प्लीज़ बताएं क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे, क्या उनसे कांटेक्ट खुद करेंगे। क्या बात है, मेजर अरकाना व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, आपके पार्टनर आएंगे, और स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि वापस से आप लोग एक होने वाले हो, एक हो जाओगे। कुछ कार्मिक साइकिल ग्रुप 2 के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच में करंटली चल रहे हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोगों को इनर वर्क करना है। कुछ पास्ट लाइफ के बैगेजेस भी दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, वो कॉज कर रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में ग्रुप 2 फैमिली भी कॉज कर रही है, फैमिली इश्यूज़ हो सकती है, तो फैमिली की वजह से हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ग्रुप 2 यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए मेजर अरकाना निकल कर आए हैं, तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि अगले 10 हफ्तों में या 10वें महीने में ये पर्सन एक्शन ले, ठीक है, या ईयर भी हो सकता है, साल 1 साल लग जाए इस पर्सन को आपके पास आने के लिए, लेकिन एक्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव ये रेट्रोग्रेड हो, या आपकी कुंडली में दशा हो, अंतर्दशा हो पॉजिटिव ग्रह की, तब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की जो है वो अच्छी दशा हो सकता है कि आने वाली है, शुक्र की आने वाली है, या बुध की आने वाली है, केतु की हो सकता है कि आने वाली है। तो यहाँ पे एक्शन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।